आज बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यालय वाराणसी के रविंद्रपुरी इलाके में बनाया गया है। करीब 4,500 स्क्वायर फीट में बने इस कार्यालय में पीएम के संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। पीएम के जनसंपर्क कार्यालय में कुल 5 कमरे हैं। सबसे पहले कमरे में जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी। कार्यालय में 2 बड़े हॉल भी हैं, जहां बैठकर जनता की समस्याओं पर मंथन होगा। इसके साथ ही अंदर एक स्टाफ रूम और एक गेस्ट रूम भी है। यहाँ किचन भी है। पीएम का जनसंपर्क कार्यालय पूरी तरह हाईटेक होगा। जनता की सुनवाई के लिए इंटरनेट लगवाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह पहली बार यूपी के दौरे पर हैं। पहले दिन लखनऊ में अमित शाह ने रैली की और अपने मिशन यूपी का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब तक यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। अमित शाह ने रैली में मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि नरेंद्र मोदी न सोते हैं और न सोने देते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस की ओर से संकल्प दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के 8,000 से ज्यादा महिला नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की शिरकत करने की उम्मीद जताई जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में मंच साझा नहीं करेंगे। चौहान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कार्यक्रमों को सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं और उनके साथ भी सोलापुर में वैसी घटना घटी जैसा हरियाणा के सीएम के साथ कैथल में हुआ। पृथ्वीराज चौहान के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि वो 21 तारीख को नागपुर में होने वाले पीएम के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में नहीं जाने का ऐलान किया है। हुड्डा ने एक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैथल रैली के बाद की। दरअसल कैथल में प्रधानमंत्री को एक हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना था। कार्यक्रम सरकारी था, लिहाजा हरियाणा के सीएम भी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद पीएम ने लोगों को संबोधित भी किया, लेकिन जब हरियाणा के सीएम बोलने के लिए खड़े हुए तो लोगों ने जोरदार ढंग से हूटिंग की, जिसके बाद हुड्डा नाराज हो गए। उस पद की गरिमा रखते हुए मैं वहाँ रहा और जैसा फिर बाद में मैंने कहा भी, अगर यही रवैया रहा तो आगे से किसी भी फंक्शन में, सरकारी फंक्शन में किसी भी मुख्यमंत्री जाने का मुश्किल हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। साथ ही पार्टी के नेता भी नाराज हैं। कैथल में मुख्यमंत्री हुड्डा को हुटिंग का सामना करना पड़ा, तो दूसरी ओर यमुनानगर में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर को नेताओं का विरोध झेलना पड़ा। अशोक तंवर पानीपत में सीएम की रैली का न्योता देने यमुनानगर पहुंचे थे। विरोध और हुटिंग इस कदर बढ़ी कि कार्यकर्ताओं की बैठक रणभूमि में तब्दील हो गई। 1954 में धारा 370 में जोड़ी गई धारा 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया है कि धारा 35A की वजह से ही कोई भी गैर कश्मीरी ना तो कश्मीर का नागरिक बन सकता है, ना ही वहाँ कोई जमीन खरीद सकता है और ना ही वहाँ की सरकारी नौकरी का हकदार है। अब लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ के चक्कर लगाने नहीं होंगे। आरटीओ में भ्रष्टाचार के बोलबाले को देखते हुए मोदी सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला ले लिया है। दिल्ली में भारतीय रोड कांग्रेस की मीटिंग के बाद भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। गडकरी के मुताबिक 6 विकसित देशों की व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची है। लंडनला जा, अमेरिकेत जा, ब्राझीलमध्ये जा, कॅनडात जा, सिंगापूरला जायच्या, सगळ्यांच्या मी एक थिंक टँक तयार केला आणि आता मी जो कायदा तयार केलेला आहे तो पुढच्या पार्लमेंटमध्ये आणणार आहे। पोलीसची गरजच नाही, आरटीओ ऑफिसचीच गरज नाही। तुम्ही फक्त तुमचा असा कायदा आहे की तुम्ही जर पुण्यातल्या कुठल्याही चौकात ट्रॅफिक सिग्नल व्हायोलेट केला तर 24 तासाच्या तुमच्या फोटो सहित फिल्म तुमच्या घरी येईल।
असम के गोलाघाट में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। दरअसल गोलाघाट में लोग नागालैंड को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप धारण किया और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की, तब पुलिस ने भी लोगों पर लाठियां बरसाई। इतने पर भी जब भीड़ काबू में नहीं आई तो पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। नागालैंड में असम के 9 लोगों के मारे जाने के खिलाफ गोलाघाट में 2 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने नागालैंड के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया और ट्रकों को रोकने लगे। गौरतलब है कि नागा उपद्रवियों के हिंसा फैलाए जाने के बाद डर से असम के करीब 10,000 लोगों ने राहत कैंपों में शरण ले रखी है। लोगों के गुस्से का शिकार असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को भी होना पड़ा है। बिहार की राजधानी पटना में जल जमाव की वजह से जीवन अस्त व्यस्त है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है और आसपास के कई गांव भी बाढ़ में डूब गए हैं। पौष, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तमाम अस्पताल, स्कूल और दूसरे संस्थान बंद पड़े हैं। पूर्वी यूपी के कई जिलों में अब भी बाढ़ के हालात हैं। गंगा, घाघरा और सरयू जैसी नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई गांव जलमग्न हैं और लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक बाढ़ की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में लोगों ने उपराज्यपाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने हाथों में दूध और सब्जियां ले रखी थी। दरअसल राजधानी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि इलाके की समस्या लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उपराज्यपाल ने वक्त नहीं दिया, तो वो उपराज्यपाल के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में लोगों ने सरेराह एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि महिला बंद पड़े के स्कूल में सेक्स रैकेट चलाती थी। बताया जाता है कि लोगों ने महिला को रंगे हाथों पकड़ा और फिर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को चेतावनी देकर छोड़ दिया। यूपी के फैजाबाद से छात्रा से अपहरण, गैंगरेप और हत्या के बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को पुलिस के रवैये से गुस्साए गांव वालों ने एक चौकी फूंक दी, साथ ही कई दुकानों में भी आग लगा दी। लोगों ने पूरे दिन अपनी दुकानें बंद रखी। इस बीच फैजाबाद के डीएम ने पूरे मामले को प्यार का चक्कर बताया है और कहा है कि जांच उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। ये जो दो मतलब एक मेल और फीमेल का जो है पुराना कोई अपना जैसे बातचीत होती रहती है, प्यार का चक्कर जैसे रहता है, चाहे किसी भी समाज का हो, ये वही मैं उसी दृष्टि से इसको देखता हूँ। दिल्ली के कुतुब विहार में बाइक सवार बदमाश एक आरटीआई कार्यकर्ता को सरेआम गोली मारकर फरार हो गया। परमानंद शर्मा नाम के आरटीआई कार्यकर्ता की हालत गंभीर बनी हुई है। परमानंद शर्मा लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उन पर पहले भी जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की थी, लेकिन पुलिस ने तवज्जो नहीं दी और बदमाशों ने फिर हमला किया। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास पुलिस ने एक युवक की लाश बरामद की है। लाश पेड़ पर टंगी हुई थी। लड़के का नाम गुरजंत सिंह बताया जा रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक लाश 2 दिन पुरानी है। पुलिस की माने तो युवक की मौत पेड़ पर फांसी लगाने से हुई है। 5 मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड की वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारत को टेस्ट में हराने वाली टीम के 11 खिलाड़ियों को चयन का इनाम मिला है। स्टुअर्ट ब्रॉड घुटने के ऑपरेशन की वजह से वनडे सीरीज में आराम करेंगे। वनडे सीरीज 25 अगस्त से शुरू हो रही है। आईसीसी वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी लॉर्ड्स पहुंच गई है। ये ट्रॉफी स्कॉटलैंड रवानगी से पहले इंग्लैंड के टूर पर है। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिसंबर में भारत लाई जाएगी। अगले साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप होना है।